तो हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए आज इस क्लास में आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी से, है ना, क्लास 10th का। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किए थे। ठीक है, उसमें क्या किए थे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमने वो सीखा था, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखा था। ठीक है, आज हम ये क्लास में करेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये कह रहा है इसमें अंदर कि जो यहाँ पे दिया ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है, हम उसका रूट निकालना है। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्लियर है ना, रूट से मतलब कि आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे कुछ, है ना। हमें क्या करना था, देखिए जैसे यहाँ जो है ना, जो एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे होता है ना कोएफिशिएंट, इसका हम लोग मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, ये नंबर में कर दें। ठीक है, ध्यान देखिए, 2 3 का कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे ना, हम वैसा एक 2 नंबर लेने वाले हैं ना, 2 नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए, 6 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, प्लस करने पे ये दोनों नंबर का प्लस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पे ये 6 आप क्या बनाइए, फैक्टर निकालिए। जैसे 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। आपके पास यहाँ पे 2 नंबर मिले। ठीक है, तो देखिए एक मिला है 2, एक मिला आपको 3। देखिए 2 3 6 हो गया आपका। और क्या करना पता है, इसको प्लस करना है दोनों को, और आंसर कितना आना चाहिए, माइनस का 5। इसका मतलब कि अगर मैं इसको -2 करूँ, इसको -2 करूँ तो क्या हो जाए, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 5 हो जाएगा और संख्या लग जाए माइनस का, है ना। तो हम यहाँ पे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो है ना आपका 5x, हम यहाँ पे ये दोनों नंबर वहाँ पे यूज़ करेंगे उसकी जगह पे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर माइनस का 2x लगा देंगे। ठीक है, और फिर माइनस का 3x, अब प्लस, ध्यान दीजिएगा ये 6 यहाँ नहीं लिखना, आपको जो नंबर यही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 = 0। अब यहाँ पे आप कुछ कॉमन निकालिए दोनों में से, है ना। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2 यहाँ से आ गया और x आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 2 बार आ गया है। यहाँ पे 2 बार x था तो 1 बार x बाहर, क्या बचेगा अंदर, 1 बार x बचेगा माइनस। यहाँ पे 2 और x का आ चुका है बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस क्या लेते हैं, -3 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x, ये 3 बाहर आ चुका है। हमने जैसे ही माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन क्या चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें माइनस का 1 बचेगा = 0। देखिए ये माइनस से माइनस क्या होता है, प्लस ना, तो यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए। क्लियर। देखिए दोनों सेम है ना, तो इसको एक बार कॉमन निकालिए, x -1, और क्या बचा यहाँ पे, जब यहाँ से दोनों आप कॉमन निकाले तो यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा, तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, माइनस का 3 = 0। अब क्या करेंगे पता, अब ये आप करिए x -1 = एक बार 0 रखिए, और 2x -3 = एक बार 0 रखिए। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करिए, x कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और ये देखिए 2x = -3 को वहाँ भेजिए, क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 2 को डिवाइड कर दीजिए, x क्या हो जाएगा आपका 3/2। तो ये आपका ये तरीके से ना आप सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए आपका यहाँ पे ना, ये जो आंसर आपको आया है 2x की वैल्यू, ये इसके रूट है। ओके, क्लियर। आइए आप चलते हैं, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अभी भी हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो नंबर है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, और इसका हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में। यहाँ पे क्या है 1, तो 10 × 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का आप ऐसे जब फैक्टर बनाएंगे, है ना, या 2 नंबर आपको लेना चाहिए, है ना, 2 आएगा। तो जैसे देखिए 10 का फैक्टर जब सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा कितना होता है 10, और 5 1 जा 5। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल चुका है, क्या, 2 और 5। ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करना पता है, यहाँ पे ये मिडल टर्म स्प्लिट करना है। इसका मतलब ये -3 को हम ऐसा क्या लिख सकते हैं ना कि इसमें कोई चेंजेस ना आए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखिए, और मैं 2 5 जा क्या करूँ, 10 आ जा रहा ना, ये 2 5 जा क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और इसी नंबर को, इसी दोनों नंबर को माइनस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है ना माइनस, तो बड़े नंबर पे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे छोटे नंबर पे प्लस। ध्यान दीजिएगा
5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 है ना, मल्टीप्लाई करने में भी 10 हो जा रहा है और माइनस करने पे आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है आपका। तो यहाँ पे आप x लगा सकते हैं। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर लिखेंगे। ओके, आइए देखते हैं कैसे। ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सॉरी क्या लिखेंगे, प्लस का 2x और ये माइनस का 5x और ये लिखेंगे माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ से कॉमन निकालिए, कुछ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एक बार x कॉमन बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार x बचेगा, प्लस ये x बाहर आ चुके यहाँ पे भी, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइन ये क्या आ रहा है 5 और यहाँ पे भी क्या है 5 ना, 10 में आपका 5 छुपा है, तो देखिए क्या लगे हम, जैसे -5 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा आपका x बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 5 टू जा 10 होगा ना, क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिया बाहर माइनस ना, तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस का 2, 5 टू जा 10। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जो ना पहला ब्रैकेट इस सेम दोनों बनना चाहिए, है ना। देखिए हम जैसे माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस ना, इक्वल क्या रहेगा 0। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए दोनों ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, नहीं तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये दोनों सेम है ना आपका, अब यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालिए, x प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकल के आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा आपका, ये भी बाहर आ चुका, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करिए, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखिए, एक बार इसके इक्वल, देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x 2 को वहाँ भेजिए तो क्या हो जाएगा, जाके प्लस कहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। ये आपका आ गया, रूट्स आ गया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे, अब देखिए यहाँ जो है ना आपका एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, अब इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप 6 में, ठीक है। तो ये 2 6 कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 का आप ऐसा फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए 12 आ जाए, और उसी नंबर को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले 12 का फैक्टर निकालिए, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको पेयर करिए, कितना आ गया, ये 2 2 4 और ये आपका 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 भी हो जाता है, और क्या करना आपको माइनस ना, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे क्या चाहिए प्लस आपका, यहाँ पे क्या लगेगा बड़े नंबर के पास प्लस और यहाँ पे माइनस, तो 4 में से माइनस करिए कितना 3, कितना आंसर बचेगा 1 बचेगा, है ना, किसका प्लस का, क्योंकि ये है ना आपका बड़ा नंबर, इसका साइन कौन सा प्लस। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, आप इसके जगह पे क्या लिखेंगे 4x और 3x, ठीक है। तो ये 4x और माइनस का 3x माइनस, ध्यान दीजिएगा आपको यही नंबर लिखना, ठीक है, ये 12 नहीं करना है यहाँ पे, 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर यहाँ से दोनों में से और यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 इसके अंदर भी, ठीक है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, ठीक है। तो कॉमन निकालिए, यहाँ से 2 बाहर आ गया दोनों में से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा बताइए, 2 बाहर आ गया है, 2 बार में से एक एक्स बाहर आ चुका है, क्या बचेगा एक बार एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2 2 जा 4 ना, 2 बचेगा, एक्स बाहर आ चुका है। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है प्लस ना, यहाँ पे क्या चला है माइनस, तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहाँ से क्या माइनस कॉमन लूँ, दोनों में क्या कॉमन मिला 3 ना, तो -3 जैसे मैं कॉमन लूँगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6 होता है, ये हो गया आपका। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये सही चल रहा है। और दोनों में से कॉमन क्या आएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे -3 बचेगा आपका इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
ओके, अब देखिए इसको वहाँ ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगा, ये है प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2x, वहाँ ट्रांसफर क्या हो जाएगा, क्या प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 और x है मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये आपका निकल गया, रूट्स आ गए, ठीक है इसके। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चल रहा है, √2। अब √2 का मल्टीप्लाई किस में आप करेंगे, ये नंबर में ना, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ इसके अंदर, देखिए ध्यान से, √2 इंटू इसमें करेंगे 5√2, ध्यान दीजिएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 बन गया, इंटू क्या बचा 5, आंसर आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ये समझे 2 कैसे आया, देखिए आप जैसे √2 इंटू √2 मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसर, क्या बचा आंसर 2 आ गया ना ये। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये 10 का आपका ऐसा फैक्टर बनाना ना, ये 10 का ऐसा फैक्टर फॉर्म करो कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 10 आ जाए और प्लस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। देखिए क्या हो गया आपका, 2 5 जा 10 ना, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 भी होता है, और 2 प्लस 7, 2 प्लस 5 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √2x² प्लस यहाँ पे जो 7x वहाँ क्या लिखेंगे, 2x और 5x, 2x और प्लस 5x, और प्लस का चल रहा आपका ये 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा अगला को स्टेप क्या होता है हमारा, कॉमन लेने का, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। हम एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा करेंगे, √2x² प्लस ये 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2 और ये x प्लस, जो चलो उसको लिखिए प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे √2 था, यहाँ पे √2 आ गया ना आपका, कॉमन मिलेगा, ठीक है। आपका ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से √2, यहाँ से √2 आपका आ गया बाहर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एक बार x भी बाहर आ गया। अब क्या बचा बताइए, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 2 बार में से x बाहर आ चुका है, तो क्या बचा, एक बार x और बचेगा यहाँ पे, प्लस ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, एक बार √2 बचेगा, ओके। प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन आ जाएगा, तो 5 क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा x, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे √2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब सही चल रहा है, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पे x+2 कॉमन निकालिए, x प्लस √2, x+2 कॉमन आएगा दोनों में से, तो क्या बचेगा यहाँ से ये, तो क्या बचेगा √2x बचेगा, और यहाँ से ये आ गया बात, तो ये बचेगा प्लस का 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। इसको एक बार 0 रखिए और एक बार इसको 0 रखिए, ठीक है। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √2 और √2x, इसको यहाँ ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, √2 और x का है मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो √2 को वहाँ भेजिए, तो -5 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया, रूट्स हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेंगे, ये देखते हुए। यहाँ पे 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से फ्रैक्शन को हटाइए। आइए देखते कैसे हटाएंगे, पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे अपने मन से 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1, ठीक है। देखिए इस सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पे 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये 1 से है ना, ये 1 से 8 कैंसिल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, कितना जाएगा, 8 2 जा 16x²। नीचे क्या चल रहा है इसके 1, तो 1 इससे कटेगा नहीं, तो 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे 1 चल रहा है, 1 इंटू 8 8x, और ये 8 से कैंसिल कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब +1 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करिए, ये 8 को हाँ भेजिए 0 के पास, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका यहाँ पे आ जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये जाके 0 इंटू 8 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब आपका ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको चेंज करिए। अब देखिए ये 16 का मल्टीप्लाई है ना, ये इसमें करेंगे अब 1 में, कितना आंसर आएगा, 16 1 जा 16, ठीक है। अब इसका आप ऐसा फैक्टर बनाइए, 2 नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई के आंसर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आंसर 16 आना चाहिए, और प्लस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, प्लस करने पे ध्यान देना। तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, अब इसका पेयर बनाइए। देखिए 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, ठीक है। 4 आया और 4 आया, ठीक है। तो देखो 4 4 जा कितना होता है 16, और 4 प्लस 4 कितना होता है 8 होता है। साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 16x², इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे अब, -4x और -4x। ओके, तो देखिए माइनस का 4x, माइनस का 4x, अब प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये 2 नंबर में से कुछ कॉमन निकालेंगे, अब ये 2 नंबर में से कुछ कॉमन निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 4 चल रहा है, तो यहाँ से 4 बाहर आएगा और यहाँ से 4 बाहर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 4 जैसे बाहर लिया, देखिए यहाँ पे ना x, यहाँ पे x चल रहा है, यहाँ 2 बार x है तो 1 बार x बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 4 4 जा 16 हो गया, तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 बचेगा, यहाँ पे आपका x बचेगा, ठीक है। इसके अंदर माइनस ये 4x यहाँ पे बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस ना आपका, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, -1 ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे जैसे क्या कॉमन लेता हूँ, जैसे -1 कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4x, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए -1 इंटू 4 माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, इसको हमने कॉमन लिया, ठीक है, अरेंज करने के लिए। तो ये दोनों ब्रैकेट क्या होगा अभी, सेम होगा, इसका मतलब ये सही है। अब क्या करिए आप यहाँ पे, ये 4x यहाँ से कॉमन निकालिए, 4x माइनस 1, यहाँ से ये दोनों कॉमन आकर क्या बचा, यहाँ पे बचा 4x, यहाँ का बचा माइनस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक बार 0 रखेंगे, और एक बार इसको 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 4x इज इक्वल टू जब क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ये चल जाएगा डिवाइड में, तो x कितना आ गया 1/4। ये भी उससे वैसे ही है ना आपका, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि वहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, x कितना आ गया 1/4। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 करेंगे। देखिए, तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या चल 100 चल रहा है, ये 100 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप, 1 में करेंगे, ठीक है। कितना आंसर आएगा आपका, आ जाएगा 100। अब ये 100 का आपका ऐसा फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आना चाहिए 100, और प्लस करने पर आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 20, ठीक है। आइए देखते हैं, हर में डायरेक्ट करिए ना, ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा, 10 इंटू 10, 10 10 कितना होता है 100, और 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20। और ध्यान दीजिएगा माइनस है ना पे, तो -10 -10, तो -10 -10 क्या होता है, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है आपका। देखिए यहाँ पे ये 100x², ओके, माइनस सॉरी, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे ना, माइनस का 10x और माइनस का 10x, अब प्लस का 1 चल रहा है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकालिए और कुछ यहाँ से कॉमन निकालिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 चल रहा है, यहाँ पे 100 है, तो इसके अंदर 10 छुपा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप 10 बाहर लेंगे, और यहाँ क्या कॉमन है, x आ रहा है, x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 10 इंटू 10 क्या था 100, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा आपका, यहाँ 2 बार x था, एक बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे दोनों क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10x माइनस 1 है, यहाँ पे 10x प्लस 1 है ना, तो अब -1 जैसे कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया आपका, दोनों में से कॉमन ले लीजिए,
10x-1 कॉमन आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे बचा आपका 10x, यहाँ से ये बाहर है तो क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब 10x-1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको भी 10x-1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब 10x वहाँ भेजिए, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, ये जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा 1/10। इसको भी x हो जाएगा सॉरी 10, जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10। ये आपका आ गया, इसके रूट्स आ गया। ठीक है, तो बच्चों